तो कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। मेरा नाम है जय और आप सभी आज हल लिखना है साइंस का यानी विज्ञान का। जैसे भौतिकी का पहला अध्याय आपका जो इस बार की आ रहा है, गति नाम है उसका, उसी का हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे और देखेंगे भी, लेकिन उससे पहले यदि पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आइए हम इसका हल देखते हैं। तो याद रखिए सबसे पहले गति क्या है। गति किसको कहते हैं? देखिए गति, किसी भी वस्तु को हम गति में तब कहेंगे जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करता है, उसको गति कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो यही गति परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, देखिए कमेंट में बताइए हमको। चलिए चाल कहते हैं, समझे? सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की t समय परिस्थिति यदि x है तो x बराबर 2t यदि आपको दिया गया है तो आपको बताना है कि भाई इनमें से आपको क्या पता चलता है। देखिए ऐसे में उपर्युक्त दोनों सही है। कैसे? कण का जो वेग भी समान है और कण का त्वरण शून्य है, यानी कि इसमें त्वरण शून्य है, यानी कि ये समान चाल से ये चल रहा है। समझ गए ना? वेग यदि समान है, वेग समान है मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, जब वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तो यहाँ पे त्वरण कैसा? त्वरण तो वही होता है, वेग में परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे जब परिवर्तन ही नहीं होगा तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे उत्तर आपका सी हो जाएगा। भाई उपर्युक्त दोनों सही है। अगले पे आइए। अगला प्रश्न ये कहता है कि सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की t समय परिस्थिति यदि x बराबर 5t है तो कण का औसत वेग और वेग समान है। औसत वेग से वेग 5 गुना है और औसत वेग का मान वेग के मान से बड़ा है। ये बड़ा है होगा, बड़ा है, ठीक है। औसत वेग का मान वेग से वेग के मान से छोटा है। देखिए यहाँ पे औसत वेग और वेग जो है वो समान है, ये इसका उत्तर सही होगा। यदि x बराबर टी स्क्वायर है तो t बराबर 1 यहाँ पे मान रख के चेक करेंगे 1 से 3 सेकेंड, ठीक है ना, के बीच कण का औसत वेग क्या हो जाएगा आपको, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा वो 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगले पे आइए। यदि सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण का t समय पर वेग यदि v बराबर 2t है तो त्वरण और औसत व त्वरण समान है। यही बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए 5वें पे ओमेगा संकेत है। याद रखिएगा ये कोणीय वेग को हम दर्शाते हैं, कोणीय वेग को दर्शाते हैं। कोणीय विस्थापन बटा समय, उसी को हम कोणीय वेग के नाम से जानते हैं। तो कोणीय वेग हो जाएगा उत्तर आपका बी, ओमेगा से दर्शाते हैं। ओडोमीटर क्या मापता है बताइए? ओडोमीटर दूरी नापता है। गड़िया में जगह रहता है, एक बार पता लगाते हैं सेकंड हैंड जब गाड़ी किनने जाते हैं तो कैसे पता लगाते हैं कि भैया जो है वो ज्यादा चला हुआ है कि नहीं, तो हम उसको इसलिए पता लगा लेते हैं कि ओडोमीटर को झांकते हैं कितना किलोमीटर चलल बा हो, ये देख कर हम पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो ओडोमीटर दूरी मापता है, समझ गए? अगले आइए। अगले पे यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बताइए। भैया जब विस्थापन ही शून्य होगा तो उसका जो दूरी याद रखिएगा वो या तो शून्य हो सकता है ना तो शून्य नहीं भी हो सकता है, शून्य से बड़ा भी हो सकता है। उदाहरण के लिए देखिए यदि आप यहाँ से शुरू किए हैं यहीं पे पहुंच गए हैं, विस्थापन तो खत्म है लेकिन क्या दूरी चले हैं कि नहीं? बिल्कुल चले हैं। तो दूरी जो है वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा ऋणात्मक नहीं हो सकता है, लेकिन विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, समझे? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऋणात्मक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, शून्य हो सकता है और शून्य नहीं भी हो सकता है, यानी कि दोनों को मिला करके डी दे दिया गया तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत चाल से दौड़ते हुए 1/4 घंटे में स्कूल पहुंचता है तो उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है? आप देख लीजिए, ये इसकी गति दी गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे चाल है ना, ये चाल गुना समय, तो क्या निकल के आएगा? जानते हैं दूरी निकल जाएगी और दूरी तो निकालना है हमको। तो भाई ये 4 गुने में 1/4 इसको कर देंगे तो 1 किलोमीटर उसकी दूरी निकल गई। उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगले पे आइए। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है तो कार्य जो बल एवं विस्थापन
का गुणनफल होता है वो बताइए। अरे भैया कार जो होता है वो बल तथा विस्थापन, बल तथा विस्थापन, इसका अब बताइए जो ये कार्य होता है वो सदिश राशि है कि अदिश राशि है? वो एक अदिश राशि है, ठीक है। आगे आइए, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सा है, आप बताइए। यानी कि वैसी राशि को सदिश और अदिश कहते हैं जिस राशि में दिशा देना अनिवार्य हो, ठीक है, मान के साथ साथ दिशा भी होता हो, और वैसे को अदिश कहते हैं जिसमें दिशा न देना पड़ता हो। तो याद रखिएगा यहाँ पे सदिश राशि कौन सा है वही पूछा जा रहा है आपसे। सदिश राशि देखिए यहाँ पर आपका जो विस्थापन है ना वही सदिश राशि है, और आप जानते हैं कि वेग का जो सूत्र होता है वो विस्थापन बटे समय होता है, और क्योंकि विस्थापन जो है वो एक तरह का सदिश राशि है, इसलिए वेग भी जो है सदिश राशि कहलाता है। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती कार का चालक ब्रेक लगाता है, इससे कार को समान अवमंदन 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्राप्त होता है। इस अवमंदन से कार का वेग t समय के बाद 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। समय t का मान क्या है आप निकाल के बताइए। देखिए जानते हैं त्वरण निकल के आता है g माइनस u बटा में टाइम, ये फाइनल वेलोसिटी। तो पहले कितना था 20 था, घट के कितना हो गया है 10 हो गया है। पहले कितना था, पहले 20 था, ठीक है, अब ये घट के कितना हो गया, अब ये घट के 10 हो गया। कितने देर में हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि त्वरण आपको पता है कितना का ज्ञात हो रहा है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो t बराबर में कितना निकल के आ गया 10 सेकंड आ गया, निकाल के देख लीजिएगा कितना उत्तर a हो गया। वेग की दिशा बदलने की दर को क्या कहते हैं बताइए, त्वरण कहते हैं ना। देखिए वेग की दिशा बदलने के दर को हम अभिलंब त्वरण या विकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। यदि v बराबर 2t प्लस 1 एसआई पद्धति में t बराबर 1 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड के बीच का औसत त्वरण आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें याद रखिएगा t हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। सरल रेखीय पथ पर समान त्वरण से गतिशील कण का प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, तो कण का औसत त्वरण क्या हो जाएगा v माइनस u बटे में v माइनस u बटा में टाइम यानी कि समय। देखिए यहाँ पे चलिए हो जाएगा 15 पे आइए। एक गेंद स्थिर अवस्था में से गिराई जाती है, h दूरी गिरने में उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी, ये रट लीजिए एकदम, ठीक है। GH/2 निम्नलिखित में पहुंचाने की त्वरण का मात्रक क्या है बताइए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पे उत्तर आपका मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, ठीक है ना। वेग का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है, मीटर प्रति सेकंड होता है। इसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा क्या होता है, विस्थापन तय की गई दूरी का हमेशा बराबर होता है, तय की गई दूरी से अधिक होता है, तय की गई दूरी ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है, तय की गई दूरी से हमेशा कम होता है, बिल्कुल ऐसा भी जरूरी नहीं, बराबर भी हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता है, तय की गई दूरी से कम हो सकता है, बिल्कुल तय की गई दूरी से ये कम हो सकता है, ठीक है। याद रखिएगा विस्थापन दूरी के बराबर भी हो सकता है, विस्थापन दूरी से छोटा भी हो सकता है, विस्थापन 0 भी हो सकता है, विस्थापन निगेटिव ऋणात्मक भी हो सकता है।
36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी कार? आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। 36 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से करिए। 18 दूनी 5 दूनी के 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है तो 1 सेकंड में कितनी चलेगी? तो 10 मीटर। उत्तर दिए होंगे। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि बताइए कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है तो यह कहा जा सकता है कि वस्तु का त्वरण अचल है। एक समान त्वरित गति में कण का गतिपथ हो सकता है। बताइए, दोनों सरल रेखीय हो सकते हैं। एक समान त्वरित गति में कण यदि चल रहा है ना तो वो क्या हो सकता है? सरल भी हो सकता है, परावलय भी हो सकता है, यानी कि उसका सी हो जाएगा। असमान वृत्तीय गति त्वरण होता है वेग की दिशा में, वेग की विपरीत दिशा में वेग के लंबवत। तीनों में से कोई भी नहीं होगा तो होगा डी सही हो जाएगा। समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है। समान वृत्तीय जो गति होगी उसमें क्या होता है? वेग की विपरीत दिशा में वेग की दिशा में वेग के लंबवत होता है। ठीक है। स्थिति एक्स समय ग्राफ से प्राप्त होती है या होता है। एक्स समय एफ ग्राफ से प्राप्त होता है। क्या भैया? वेग की त्वरण की दोनों। तो भाई साहब वेग होता है, वेग। हम देखो 26 में आइए। 10 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर फेंकी गई गेंद ऊपर उठेगी कितने देर तक? भैया 1 सेकंड तक। ठीक है। 27 पे 20 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर फेंकी गई गेंद ऊपर उठेगी तो भाई साहब 30 मीटर तक। ठीक है। विराम अवस्था से गिराई गई गेंद प्रारंभिक 0.5 सेकंड में गिरेगी। कितना? 1.25 मीटर। सी 2 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूमता कोई कण पाई से सेकंड में 1 चक्कर लगाता है तो कण का वेग कितना हो जाएगा? 4 मीटर प्रति सेकंड। उत्तर भी यही हो जाएगा। 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील कार में ब्रेक लगने पर इसमें समान अवमंदन होता है और कार 20 सेकंड में रुक जाती है। कार का अवमंदन आप ज्ञात करिए। याद रखिएगा यहाँ पे v माइनस यू बटा में समय और यही होता त्वरण का मान। देखिए चल कितने से रही थी? 15 मीटर प्रति सेकंड से हो कितनी जाती है? 0 मीटर प्रति सेकंड में समय कितना लगता है? 20। तो थी कितनी भाई? 0 में 15 यू का मान हमने रख दिया। कितना समय लगा है? 20 और यही त्वरण का मान हो जाएगा भाई साहब हो गया था 15/30। 5 3 15 5 14 3/4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उत्तर क्या हो गया? सी हो जाएगा। अगले पे आइए। वेग v समय f ग्राफ से प्राप्त होता है। विस्थापन त्वरण नहीं पे दोनों होता है। तो ये देखिए कि त्वरण समय f ग्राफ से प्राप्त होता है। क्या होता है भैया? तो वेग में परिवर्तन। सिंपल सी बात है, त्वरण से क्या होता है? वेग में परिवर्तन का पता लगता है। औसत चाल है विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात। तय की गई दूरी और समय अंतराल का अनुपात यही है। डी होगा उत्तर आपका। औसत वेग है विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात यही है। औसत वेग औसत चाल समान होते हैं वृत्तीय गति में, सरल रेखीय गति में। याद रखेगा यही। समझ गए? अरे देखो ना भैया, इस पर चलिएगा। सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। यहाँ से यहाँ दूरी तय किए हैं और यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन उतने बराबर न होगा। ऐसी कंडीशन में सरल रेखा पर जब यदि गति होगी तो वैसे में दोनों ही बराबर होंगे। वक्र पथ पर चलते हुए कण द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है तो कण की गति क्या है? एक समान चाल की गति। किसी कण का स्थिति सदिश होता है परीक्षक से कण की
तत्व की सीधी या सरल रेखीय दूरी, पथ के अनुदिश दूरी, सरल रेखीय और पथ के बीचों बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे उत्तर आपका ही हो जाएगा, सीधी या सरल रेखीय दूरी। 38 पे आइए। कण का विस्थापन होता है प्रारंभिक स्थान बिंदु से अंतिम स्थान बिंदु तक की सरल रेखीय दूरी, अंतिम स्थान बिंदु से प्रारंभिक स्थान बिंदु तक की सरल रेखीय दूरी, आपका बी ही उत्तर हो जाएगा। विस्थापन और तय की गई दूरी समान है सरल रेखीय गति में, और सिंपल सी बात है, सरल रेखीय गति में अभी हमने देखा था वेग है समय के साथ विस्थापन की दर, बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा उत्तर। देखिए मैं ये उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को ये सब समझ में आया होगा। बच्चे देखिए यदि पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। रही बात ये सब डिटेल में जानने के लिए तो आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, क्लास को डेली करना पड़ेगा। 9वीं कक्षा की जो है लाइव क्लास डेली चलाई जाती है 6:30 बजे शाम से। चलिए आज के लिए बाय, मिलता है अगले वीडियो।